वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब एक और इंतहाई अहम बात जो कि हम करते आ रहे हैं, अब तक करते रहेंगे जब तक मुकम्मल तौर पर सूरत हाल बेहतर नहीं हो जाती। कोरोना की सूरत हाल बेहतर तो हो रही है, एक जानिब लॉकडाउन और पाबंदियां NCOC ने खत्म की हैं, कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। तो पहले मरहले की हम अगर बात करें तो उसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जा रही हैं। ताहम जो वफाकी वजारत सेहत है उसने वैक्सीनेशन मुहिम पर, जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, अदम एतमाद का इजहार किया। बिल्कुल, मुल्क भर में हेल्थ प्रोफेशनल की जानिब से वैक्सीन लगवाने का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। महकमा सिंध ने वैक्सीन ना लगवाने हेल्थ प्रोफेशनल्स को नौकरियों से फारिग करने की धमकी भी दी है। पंजाब में वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 26 दिन हो गए, सिर्फ 35% जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी वैक्सीन ना लगवाने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को वार्निंग जारी की गई है। लेकिन इसके बावजूद कहा जाए तो बड़ी तादाद अभी कोरोना वैक्सीन लगाने से रिलक्टेंट है। बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल अभी नहीं लगवा रहे। अगर हम तालीमी इदारों की बात करें तो इस हवाले से वफाक और हुकूमत सिंध ने एक बार फिर आमने सामने कहने आ गए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने आज तमाम स्कूल्स मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान किया था, मगर वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने वफाकी वजीर तालीम के फैसले से वाज़ेह इख्तिलाफ किया और कहा कि सिंध के तालीमी इदारों में 50% हाजिरी ही लगता है। वो सईद गनी साहब को शफकत महमूद वाला फेम चाहिए ना, उन्होंने तो बच्चों ने अपना वजीर आजम करा दिया। सही उनको उन्होंने उज़्र ये बताया है सईद गनी साहब ने कि अभी कोरोना केसेस में कमी आई है, मुकम्मल खत्म नहीं हुआ, स्कूल्स में 100% बच्चों को बुलाएंगे तो समाजी फासला कैसे बरकरार रहेगा। समाजी फासला तो सईद गनी साहब वैसे भी कहाँ बरकरार है, जलसे आप भी कर लेते हैं, शफकत महमूद साहब की पार्टी भी कर लेती है। मैंने तो समाजी फासला अल्लाह नहीं बचाया है, मैं तो यही कहता हूँ। और कुछ थोड़ा बहुत इमरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में समाजी फासले देखते हैं, जो बंदे एग्जैक्टली, तो हमने तो सर माजरत के साथ बहरहाल चले, अब हुकूमतों की लड़ाई में हम नहीं आते, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि अब मेरे ख्याल में ये चीज नॉर्मल की तरफ आनी तो है ही, तो लेके आ जाना चाहिए और विफाक को फॉलो करना चाहिए और सियासत नहीं करनी चाहिए। इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। आप डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन हामिद साहिब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने ज्वाइन की। डॉक्टर साहिबा, हम अगर सबसे पहले हम बात करें तो जो हमने वैक्सीनेशन की अपडेट लेके हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी बेसिस पे रखा गया, वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है, बट स्टिल रिलक्टेंसी है, ये बात हम हर बार करते हैं, लेकिन हम लेटेस्ट अपडेट आपसे जानना चाहेंगे कि कितने % हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लग चुकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर इनकार तो नहीं था, मगर एक वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे वो लोग चल रहे थे कि पहले हमारे कुछ कोलीग्स हैं वो लगवा लें तो हम देखें कि क्या कोई साइड इफेक्ट या कोई उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होता। तो अब जैसे जैसे लगती जा रही है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। और अब इनका रेशियो, जैसे शुरू में जब हम लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू की थी तो दिन में मुश्किल से 1000-1500 हेल्थ केयर वर्कर्स जो थे वो सामने आ रहे थे, पर अभी जैसे ये पिछले वीक हमने तकरीबन 15,000 को एक दिन में टच किए कि एक दिन में 15,000 लगवाई, एक दिन में 13,000 हेल्थ प्रोफेशनल्स ने लगाई। तो इनका अब तादाद जो है वो बतदरीज बढ़ रही है क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो हो गई है। उनके बहुत सारे कोलीग्स को लगा है और उन्होंने देखा है कि वो बिल्कुल दे आर हेल एंड हार्टी। सबसे बड़ी बात ये कि आपके फेडरल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने लगवाई है और ये सारी चीजें जो है ये उन लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही है और अब इनकी तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस महीने में हम अपने टारगेट को अचीव कर लें, अल्लाह करे। अच्छा, ये जो नई सार्स कोविड-2 के नाम से जो नई किस्म कोविड की हम बात करें, उसकी भी पाकिस्तान में कॉन्फर्मेशन की है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। आप चूंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं तो जरा कंफर्म कीजिएगा इसके हवाले से, इज इट दैट फेयर एज द फर्स्ट वन वाज? और सेकेंडली, चूंकि हम मुख्तलिफ सूबों की बात करें, हेल्थ 18वीं तरमीम के बाद सूबों का मामला है, तो ये जो जबरदस्ती लगवाने का कहा जा रहा है वैक्सीन और नौकरियों से फारिग करने की धमकी दी जा रही है खासतौर पर सिंध के अंदर, ये कैसा रवैया है? क्या विफाक भी यही रवैया रखेगा? इस पर क्या पॉलिसी है? दोनों सवालों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जो दूसरे स्ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, ये इसको हम वो यूके का या जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, ये वो वाला था जो पिछले दिनों में पाकिस्तान में कुछ पैसेंजर्स जो आए थे तो उनके थ्रू ये आया था। ये ज्यादा फेटल नहीं है या इसकी डिजीज की सिवियरिटी ज्यादा नहीं है, मगर इसका स्प्रेड ज्यादा आसानी से होता है, इसकी इफेक्टिविटी ज्यादा है कि आसानी से हो जाता है। तो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, बाहर से आने वाले पैसेंजर्स के ऊपर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है और ये चीज जो है ये गवर्नमेंट के नोटिस में भी है और अंडर कंट्रोल भी है। दूसरी जो आपने सवाल किया है, फोर्स्ड वैक्सीनेशन जी, फोर्स्ड वैक्सीनेशन जो कहा जा रहा है कि नहीं लगवाएंगे तो नौकरियां भी जा सकती हैं सिंध में, खासतौर पे विफाक क्या सोच रहा है इस पे? जी जी,
देखिए, बेसिक ह्यूमन राइट तो यही है कि आप किसी के ऊपर कोई चीज को इंजेक्शन आप उसको फोर्स करके नहीं दे सकते, मगर ये चूंकि एक नेशनल सिक्योरिटी का और नेशनल हेल्थ का इशू है, तो इसलिए उन लोगों को चूंकि जिन्होंने वॉलंटरली अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली थी, तो उनके ऊपर तो अब ये मैंडेटरी है कि चूंकि रजिस्ट्रेशन उन्होंने अपनी मर्जी से करवाई थी कि वो अब ये लगवाएं। इसमें नौकरियों से निकलवाने वाली बात तो मैं समझती हूँ कि वो मुनासिब नहीं है, पर जिस तरह कल पिम्स में एक सर्कुलर इशू हुआ है कि जिसमें तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कहा गया है कि आपके लिए ये मैंडेटरी और आप लोग ये लगवाएं, तो वो पॉलिसी मैं समझती हूँ कि बेहतर है कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि दे शुड कम फॉरवर्ड, मगर नौकरी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, साथ साथ हम बात कर लें स्कूल्स में जो केले हाजिरी के हवाले से वफाक में ये कहा जा रहा है कि जी 100% आज से अटेंडेंस होगी बच्चों की, जबकि सिंध गवर्नमेंट ने एक बार फिर कहा है कि जी अगर ये आपस में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी अगर तमाम बच्चे स्कूल आने लग जाएंगे, तो किस तरह से देखती हैं ये आपस में कोऑर्डिनेशन का फुकदान क्यों है? देखिए जी, जब से ये कोविड का इशू पाकिस्तान में शुरू हुआ है, 26 फरवरी 2020 में पहला केस आया था, उस दिन से हम देख रहे हैं कि सिंध की गवर्नमेंट जो है उनकी एक अपनी राय होती है और वो उसके मुताबिक चलना ज्यादा पसंद करते हैं, वो फेडरल की पॉलिसीज पे जरा कम ही अमल करते हैं, मगर उसका नतीजा हमने ये भी देखा है कि कोई इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट सिंध को नहीं हुआ, बल्कि वहां पर हमने पॉजिटिविटी रेशियो, इन्फेक्टिविटी रेशियो और दूसरी चीजें जो है वो ज्यादा देखी हैं। बहरहाल वो 18वीं तरमीम के बाद उनकी अपनी सवाबदीद है कि वो एजुकेशन एक सूबाई मसला है, वो उसको किस तरह से डील करते हैं। पर बात यह है कि बच्चों को अगर आप देखें तो वो हर जगह पर मौजूद होते हैं, मार्केट प्लेसेस में भी हैं, रेस्टोरेंट्स में भी हैं, तो वो एक स्कूल ही क्यों ऐसी जगह है कि जहां हम समझते हैं कि जी वहां जाएंगे तो बच्चों को ये इशू ज्यादा होगा, जबकि बच्चे हर जगह पर जो है वहां पर किसी जगह पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए इसमें फिर एनसीओसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। हमारा बड़ी अच्छी हमारी ये एक प्लेटफॉर्म रहा है जिसने बड़े अच्छे डिसीजंस लिए हैं और उसके रिजल्ट्स भी आए हैं, और इसमें ऑब्वियसली तमाम सूबों की रजामंदी भी रही है। तो इसमें डोंट यू थिंक कि एनसीओसी को फिल वक्त रोल प्ले करना चाहिए? कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कम से कम इस पे तो नहीं होनी चाहिए, चाहे विफाक करे या सूबा करे, नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए एनसीओसी एक फेडरल अदारा है और वो तमाम सूबों की मुशावरत से आगे चलता है। उसकी मीटिंग्स में तमाम सूबों का इनपुट होता है, वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर्स, हेल्थ सेक्रेटरीज सारे उस मीटिंग में शामिल होते हैं, वीडियो लिंक के थ्रू होते हैं, कभी इन पर्सन होते हैं, और एनसीओसी उन सब की मुशावरत से आगे चलता है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि चूंकि ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, सबको उसके फैसलों का एहतराम करना चाहिए। ठीक है। और अब आखिर में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि इस वक्त हुकूमत ऑब्वियसली एनसीओसी ने रिसेंटली अपनी जो पाबंदियां उनको कम किया है, हालात की बेहतरी की जानिब इशारा किया है, तो आने वाले वक्त के अंदर जो हमारा इंटरनेशनली हमारे मुख्तलिफ कोलैबोरेशंस मौजूद थे कोरोना को लेकर, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि हमारा नुकसान बड़ा हुआ, हमारी मईशत ने सफर बहुत किया, नेगेटिव ग्रोथ में चले गए, तो क्या माली मुआवनत कोई हमारे साथ रहेगी? हम उस जैसे कोवैक्स वगैरह का प्लेटफॉर्म था और दीगर प्लेटफॉर्म्स थे, उसके अंदर हमें कुछ हेल्प मिलेगी दुनिया से आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये इंशाल्लाह ताला कल 2 मार्च है, कल कोवैक्स की तरफ से पहली कंसाइनमेंट 2.8 मिलियन वैक्सीन की पाकिस्तान में लैंड कर जाएगी, और उसके विद इन 1 वीक 2.8 मिलियन डोजेस जो हैं ये ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका आ रही है, जो कि 60+ की जो पॉपुलेशन है उसके लिए सूटेबल है। तो जो हमने 60+ के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन खोल दी है और उसमें लोग रजिस्टर हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन के अंदर ये प्रोविंसेस में डिस्पैच हो जाएगी, और मैं समझती हूँ कि तकरीबन 5 तारीख से ये कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आने वाली वैक्सीन जो है ये सूबों में लगनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल हमें ये लोग असिस्ट कर रहे हैं हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक और बड़ा अहम फैसला, बिल्कुल एक अहम नुक्ता, पीएसएल शायकीन के हवाले से लोग साहिबा है, हमने पीएसएल पहले 20% से शुरू किया, 50 दिन प्ले ऑफ से हम 100% पे जा रहे हैं। इसमें भी फिर क्या एसओपीज के तहत ही होगा या आप लोग मास्क वगैरह के बगैर स्टेडियम में आप लोग जाने देंगे? क्योंकि जारी बात है इतनी बड़ी तादाद में लोग, जब 30-35 हजार बंदा कराची में या 20-25 हजार लाहौर में होगा, तो दे विल नॉट फॉलो द एसओपीज एज दे आर सपोज्ड टू। तो इसके लिए क्या हिकमत अमली है? देखिए, सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व किया गया था कि जब 20% भी अलाउ किया गया था तो 20% लोग नहीं आए थे, 5 से 10% लोग जो थे उन्होंने उनकी अटेंडेंस थी। तो अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम परसेंटेज बढ़ाते भी हैं तो लोग अस खुद नहीं आएंगे और स्टेडियम जो है वो उस तरह से नहीं भरेंगे, मगर बहरहाल एसओपीज जो है वो लाजमी होंगी और मास्क के बगैर जो है वो स्टेडियम में एंट्री मना होगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नशीन अब हमारे साथ मौजूद थी कोरोना के हवाले से। पीएसएल में उन्होंने कहा है
10% आए थे, लेकिन लाहौर कराची में से कराची से थोड़ा मायूस किया, क्राउड कम रहा है कराची में। वैसे लाहौरी अगर सोचें कराची वालों ने ज्यादा लाइट ले लिया, पता लगे अच्छे सारे मैच पहले थ्रिलिंग किस्म के हो रहे हैं कराची में और लाहौर में पीएसएल ठंडा हो जाए। आई विश ऐसा ना हो, टीम्स भी ना थके, लेकिन लाहौरी रुकने वाले नहीं है। आप फिक्र न करें, अगर लाहौर कराची का मैच होगा तो बिल्कुल ठंडा मैच नहीं होगा, मतलब बहुत तबाही वाला होने वाला है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।